बच्चों कल हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की मदर की जो एज है वो शोबो की एज का 6 टाइम्स है। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद जो शोबो की एज होगी विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगी। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस? लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो, देन 6x 6 टाइम्स है मदर की, बी द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ मदर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद शोबोज एज, 5 साल बाद शोबो की एज कितनी होगी बच्चों? x+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया कि शोबो की 5 साल बाद जो एज होगी वो मम्मी की आज की प्रेजेंट एज का 1/3 होगी। सो x+5 इक्वल टू 2x। x को उधर शिफ्ट कर दो बच्चों तो x इक्वल टू 5 सोल्व करने पर ये होगी शोबोज एज। तो मदर एज कितनी हुई भाई? 6x। 6x इट मीन्स 6 इंटू 5 यानी 30 ईयर्स। तो मदर की एज 30 ईयर्स और शोबो की एज 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. It means अगर लेंथ 11x है तो ब्रेथ कितनी है? 4x. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions यानी कि लेंथ और ब्रेथ प्लॉट की क्या होंगी ये आपने बताना है। लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना लेना बच्चों? 11x। ब्रेथ कितनी हो जाएगी ऐसे ही देखोगे तो ये हो जाएगी 4x, चूंकि 11:4 है। प्लॉट को फेंस करना है और उसका रेट दिया है 100 रुपीज पर मीटर। तो आप इस प्लॉट की क्या निकालिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, चूंकि इसे फेंस करना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है बच्चों। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो 2 इंटू 11x प्लस 4x। इट मीन्स 11 प्लस 4 15 टू जा 30x। तो ये पेरीमीटर हो गया प्लॉट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे जो 30x ये मीटर है, इसकी 1 मीटर को फेंस करने का जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x इंटू 100 पूरे प्लॉट का फेंसिंग के लिए कितना अमाउंट है वो आ गया। और ये गिवन है बच्चों 75,000, ये गिवन है। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो गया 3000x इक्वल टू 75,000। x इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000। तो ये तीनों जीरो कैंसिल हो गई और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25। तो x इक्वल टू 25। ये क्या थी बच्चों? ब्रेथ नहीं, ब्रेथ नहीं थी। ब्रेथ कितनी है? 4x। हाँ, तो लेंथ हो गया प्लॉट का। लेंथ ऑफ प्लॉट कितना? 11x। तो 11 इंटू 25
11 5 जा 55, 11 2 जा 22 + 5 27। ये हो गया इतने मीटर इसकी लेंथ। और ब्रेथ की बात करोगे, ब्रेथ ऑफ प्लॉट ये हो गई बच्चों 4x, इट मीन्स 4 × 25, इट मीन्स 100 मीटर। तो ये आपके प्लॉट की डायमेंशंस आ गई। अब आप देखो इसमें क्वेश्चन 7 है, 8 9 10। 8 बहुत इम्पोर्टेंट है और 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करके देखेंगे आज। और क्वेश्चन 9 फिर 10 आप करके देखेंगे। चलिए 8 देखते हैं क्या क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक हिरन का झुंड है और उसके आधे हिरन ग्रेजिंग इन द फील्ड में घूम रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे हैं उनके 3/4 आर प्लेइंग नियर बाई, वो पास में खेल रहे हैं। द रेस्ट 9, बाकी बच्चे कितने बच्चों, इन्होंने कहा 9, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। आप समझो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं बच्चों ये मान लेता हूं लेट x बी द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो इनके आधे जो हैं वो बच्चों क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो x/2 ये हो गए ग्रेजिंग इन द फील्ड। रिमेनिंग कितने बचे, अब बताओ। x में से आधे तो ग्रेजिंग कर रहे फील्ड में, तो बाकी बचे x - x/2। कितने हो गए बच्चों, x/2। इनके 3/4 क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लेइंग नियर बाई। तो प्ले कर रहे हैं आपके 3/4 ऑफ x/2, इट मीन्स 3x/8। ये कर रहे हैं बच्चों क्या, प्लेइंग नियर बाई। एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। बाकी बच्चे 9 क्या कर रहे हैं बच्चों, वो पानी पी रहे हैं। तो जरा देखिए बाकी कितने बचे, पहले देखो x/2 ये हो गए, 3x/8 ये हो गए, तो बाकी बचे x माइनस ये और ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस x/2 प्लस 3x/8 इक्वल टू हाउ मच, कितने बताए बच्चों, 9। ये क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो आप देखो जरा x माइनस, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, एलसीएम कितना 8, ये हो गया 4x प्लस 3x इक्वल टू 9। तो x माइनस ये हो गया बच्चों 7x/8 इक्वल टू 9। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया बच्चों 8 एलसीएम हो गया 8x - 7x इक्वल टू 9। तो x/8 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से देख सकते हो 72। तो ये 72 नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो ऐसा आप देख सकते हैं टोटल ये नंबर ऑफ डियर। क्वेश्चन 9 और देखिए बच्चों क्या कहता है। The grandfather is 10 times older than his granddaughter. इट मीन्स अगर ग्रैंड डॉटर का एज में x मान लेता हूँ तो ग्रैंडफादर कितना है 10x। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। जो फादर है वो उससे कितना बड़ा है 54। जरा देखो ग्रैंडफादर, लेट
x years be the age of granddaughter. ग्रैंड का एज मैंने x मान लिया. देन ग्रैंडफादर का कितना हुआ बच्चों इसका 10 टाइम्स, तो 10x बी द ईयर्स बी द एज ऑफ ग्रैंडफादर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बताया गया कि जो ग्रैंडफादर हैं वो इस ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर हैं, तो 10x minus x equal to 54. It means 9x equal to 54. तो x equal to 6. 6 किसका एज आ गया बच्चों? ग्रैंड डॉटर. और फिर ग्रैंडफादर का एज कितना? ग्रैंडफादर्स एज ये कितना हुआ था बच्चों? 10x. यानी 10 into 6. It means 60 ईयर्स. तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. क्वेश्चन 10 आज करके देखेंगे और क्वेश्चन 7. एक एग्जाम्पल 15 आज करके देखेंगे, और इन तीनों में जो भी डाउट होंगे वो मुझे कल तक बताएंगे, और फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी शुरू करेंगे, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म. थैंक यू.